एक आश्रम था और उस आश्रम में गुरु और शिष्य इस परंपरा के माध्यम से उस आश्रम का संचालन होता था। पहला पहला दिन बच्चों का प्रवेश हुआ था, तो जिसको आप ओपनिंग सेरेमनी बोलते हैं, वैसा कुछ वहां दृश्य था। और क्या होता है, गुरु जी आते हैं कक्षा में जैसे ही, तो बच्चों से पूछते हैं, आप लोगों के जीवन में कोई असंभव जैसी कोई चीज है? तो सारे बच्चों ने सिर हिलाया कि हाँ है। क्या आप लोगों की मान्यता भी है कि कुछ असंभव है? बोले हाँ है। क्या क्या है? और बस गुरु जी ने कुछ कागज के पन्ने निकाले, कलम निकाली, वो सारे बच्चों को दे दिया कि तुम्हारे जीवन में क्या क्या असंभव है, इस कागज पे लिख के लाओ। सभी बच्चों ने सोचा, शायद जो मेरे जीवन में असंभव होगा उसको यहाँ लिखेंगे, गुरु जी पढ़ेंगे और उसको संभव बना देंगे। तो सभी बच्चों ने अपने अपने जो उनके लिए इम्पॉसिबल लगता था उसको कागज में लिखा। किसी ने लिखा कि सुबह सुबह उठ जाना पाना बहुत असंभव होता है। किसी ने लिखा कि डॉक्टर मतलब टीचर की जो पढ़ाई होती है उस लेवल तक अपने दिमाग को ले जाना असंभव होता है। किसी ने लिखा कि नहीं, जब लंच ब्रेक होता है, हालांकि उस समय की बात नहीं, लेकिन समझ सकते हैं, हर व्यक्ति के मन में कुछ ना कुछ असंभव हुआ करते हैं कि जब लंच ब्रेक होता है, तो जब खेल रहे हो अचानक फिर बेल लग जाए तो वापस क्लासरूम में आना असंभव जैसा लगता है। किसी ने कहा कि जब टीचर नाराज हो तो उसको फेस कर पाना असंभव होता है। ऐसी सबने अपने अपने असंभव की फहरिस्त तैयार कर दी। और भी बहुत सारी चीजें कि मन की चीज जब नहीं मिले तो उसको अंदर गुटक पाना असंभव होता है। कभी तो कोई मेरे लिए अप्रिशिएट ना कर पा रहा हो तो उसके लिए स्वीकार कर पाना असंभव होता है। सबके जीवन में असंभव की परिभाषाएं कुछ अलग अलग हुआ करती हैं। सबने अपने अपने कागज पर असंभव की मान्यताएं जो उनके मन में चलती थी लिख करके दे दी। और जैसे ही लिख करके दी, सारे बच्चों ने अपने कागज गुरु जी के पास प्रस्तुत कर दिए। सारे कागजों को गुरु जी ने इकट्ठा किया। वहीं एक कलश रखा हुआ था मिट्टी का। उस मिट्टी के कलश में सारी पर्चियों को डाला और हाथ में लेके चल दिए। सारे बच्चों से कहा, सारे बच्चों, तुम्हें मेरे पीछे पीछे आना है। ठीक है, बच्चे भी चल दिए। हो सकता है कुछ नया प्रयोग दिखा रहे हो। और जाते हैं और आश्रम के बीचों बीच एक गड्ढा खोदते हैं। उस गड्ढे में उस कलश को रखते हैं, जिस कलश में वो सारे सारी पर्चियों के कागज हैं, जिसमें सारे बच्चों की अपनी मान्यताओं के असंभव लिखे गए हैं। उस गड्ढे में उस कलश को रखते हैं। सभी बच्चों से बोलते हैं, सारे बच्चे अब मिट्टी को इस कलश के ऊपर डालें और इसको दफना दें। सारे बच्चों ने गुरु जी की बात को माना और उस कलश को, जिसके अंदर अपनी असंभव मान्यताएं थी, उसको दफना दिया। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद करते ये हैं गुरु जी, एक बड़ा सा पत्थर उस मिट्टी के ऊपर जिसको दफनाई गई थी कलश कर, उसके ऊपर रख देते हैं और ऊपर लिख देते हैं, आज यहाँ पर असंभव का अंतिम संस्कार कर दिया गया है और संभव का जन्म हुआ है।
वस्तुतः देखा जाए, जब तक आप अपने अंदर असंभव का अंतिम संस्कार नहीं कर पाएंगे, तब तक आपके जीवन में भी संभव का जन्म नहीं हो पाएगा। ऐसी कई सारी असंभव की मान्यताएं हमारे दिमाग में भी चल रही होती हैं। बहुत बड़ी असंभव की मान्यता तो ये है कि 10 दिन तक हम जिन पर्यूषण के दिनों में अपने मन को, अपने भोजन को, अपने जीवन को निर्मल बनाने का प्रयास कर पाए थे, उन 10 दिनों के बाद 355 दिन हम उसको कर पाएंगे। कुछ लोगों के जीवन में यह असंभव होता है। कुछ लोगों के जीवन में दूसरों की थोपी हुई मान्यताओं को, आरोपों को स्वीकार कर पाना असंभव होता है। कुछ लोगों के जीवन में अपने स्वयं की धारणाओं को बदल पाना असंभव होता है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको यही नहीं पता होता है कि मेरी धारणा क्या है, इसको पहचान पाना असंभव होता है। इस असंभव का जब तक हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, तब तक संभव का जन्म होने वाला नहीं है। एक कोई प्रश्न यहाँ पर किसी ने रख दिया, वो भी क्या समय था जब स्टेशन किसी को छोड़ने जाते थे तो आंखें नम हो जाती थी, आज तो श्मशान में भी आंखें नहीं भीगती। मुझे लगता है यह असंभव वाले प्रश्न से लिया है। महंगे हो गए हैं जन्म और मृत्यु, सी सेक्शन के बिना कोई आता नहीं और वेंटिलेटर के बिना कोई जाता नहीं। ये सी सेक्शन क्या होता है? हाँ, सी सेक्शन लिखा तो नहीं, सीजेरियन नहीं लिखा, सी सेक्शन। अच्छा, उसी को बोल, अच्छा हाँ ठीक ठीक, सीजेरियन के नया नाम दे दिया होगा आप लोगों ने। सी सेक्शन के बिना कोई आता नहीं और वेंटिलेटर के बिना कोई जाता नहीं। कैसे हो पाएगी सच्चे इंसान की पहचान, दोनों ही नकली हो गए हैं, आंसू और मुस्कान। हमें लगता है कोई एक व्हाट्सएप का या कोई मैसेज का कोई प्रश्न है जो आपने यहाँ ला के रख दिया है। अच्छा, उसमें जुमला तो अच्छा है, वैसे बात तो सही है। नकली हो गई है आंसू और मुस्कान। ये नकली बनाए किसने? वातावरण ने या हमारे आचरण ने, व्यवहार ने कि हमारे व्यापार ने, स्वयं ने या स्वयंभू ने? किसने बनाए? कहीं ऐसा तो नहीं हम जहां पर समस्या को समाधान के रूप में तब्दील कर सकते हैं, उस स्थान पर उस समाधान में भी नई समस्या क्या निकल सकती है, इसकी खोज में लग जाते हैं। ज्ञानी समस्याओं में भी आनंद ढूंढ लेता है और अज्ञानी के लिए आनंद भी एक समस्या है कि इसको एंजॉय कैसे करें। आ तो गया। हम अपने आप को ज्ञानियों की लिस्ट में शुमार करना चाहते हैं कि अज्ञानियों की भीड़ में, ये हमें निर्णय करना है। ये बात ठीक है, व्यवस्थाएं ऐसी हो गई हैं कि सीजेरियन के बगैर जन्म नहीं होता और वेंटिलेटर के बगैर मरण नहीं होता, लेकिन ये उन लोगों की बात है जिनके जीवन में परिश्रम नहीं होता। जिनके जीवन में परिश्रम होता है वो आज भी नॉर्मल जन्म ले रहे हैं और आज भी संलेखना के साथ अपना जीवन अंत कर रहे हैं। और जिनके जीवन में परिश्रम से दूर भागना होता है, उनके लिए तो प्रश्न करना भी एक परिश्रम का विषय बन जाता है। कम से कम आप इतने परिश्रम तो कर रहे हैं कि प्रश्न करके यहाँ पे लाके रख पाए। दूसरा, स्टेशन छोड़ने जाते थे तो आंखें नम हो जाती थी, अब तो श्मशान में भी जाकर के आंखें नहीं भीगती। आंखें हर उस जगह भीग जाती हैं जब आपका उस व्यक्ति से संवेदनाओं का विगाव होता है। संवेदनशीलता वो वस्तु होती है जो अपने और पराये में भेद नहीं करती, और संवेदनहीनता वो चीज होती है जो पराये में भी और परायापन कैसे लाए ये तो जान लेती है, अपने को पराया कैसे बनाया जाए इसकी भी जोड़ तोड़ कर लिया करती है। संवेदनाओं को हम जितना अंजाम देंगे, उतना ही ज्यादा आपके जीवन में करुणा को भी स्थान मिलेगा। और जब करुणा स्थान पा जाएगी तो उस वक्त जब आपका पड़ोसी देश कोरोना का फैलाव कर रहा था, उस वक्त भारतीय संस्कृति करुणा के फैलाव में लगी हुई थी। ये भी हमारी संवेदनशीलता का परिचय है। ये भी हमारी उन बुनियादी संस्कृति का परिचय है
जिसको पा करके हमने अपने जीवन में इस भीषण दौर को भी पार करने का जज्बा उठाया है। इसीलिए परिस्थितियां कभी आपके अनुकूल बन पाए वो तो आपके पुण्य पर डिपेंड करता है, लेकिन मनस्थिति को आप अपने परिस्थितियों के अनुकूल बना पाए ये आपके पुरुषार्थ पर डिपेंड करता है। पुण्य हम मानते हैं पूर्व का पुरुषार्थ है, लेकिन जिस व्यक्ति को भविष्य के पुण्य की याद है वो वर्तमान का पुरुषार्थ अवश्य चोखा बना के रखेगा और इन सब परिस्थितियों के भी पार जा करके अपने आप को जला के रखेगा। When we do a different task, we have to face three stages. First, insult. Second one is opposition. Third one is expectations. So fools stop at the first, losers stop at the second, and genius not stop at the first, not at the second, not at the third also. He crossed the third. हिंदी में बता दें आपको, जब भी हम कुछ नया कार्य कर रहे होते हैं हमारे लिए तीन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। पहला एक्सपेक्टेशंस यानी अपेक्षाएं, दूसरा तिरस्कार, तीसरा विरोध अथवा पहला विरोध, दूसरी अपेक्षाएं, तीसरा तिरस्कार, अथवा पहला विरोध, दूसरा तिरस्कार और तीसरी अपेक्षाएं, कुछ भी आगे पीछे हो सकता है। तो जो मूर्ख होता है वो पहले पे ही रुक जाता है कि हमारा विरोध किया गया है, हम आगे नहीं बढ़ सकते। जो और हारने वाला होता है वो दूसरे पे रुक जाता है कि नहीं, हम इनकी अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं कर सकते। और जो जीतने वाला होता है ना वो विरोध पे रुकता, ना अपमान पे रुकता, ना किसी प्रकार से आपका जो कहना चाहिए फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, अपमान, विरोध और अपेक्षा, ना वो अपेक्षा पे रुकता। वो तो इन तीनों को पार करके चौथे पे जाके खड़ा हो जाता है, जिस चौथे का नाम विद्वत्ता नहीं विवेक पूर्णता होता है। तो इस चीज को यदि हम अपने जीवन में लाएंगे तो परिस्थितियां आपके लिए कभी परीक्षा करने वाली नहीं, बल्कि आपको अपने जीवन में उस समीक्षा तक पहुंचना है जब आपको किसी भी कभी उपेक्षा का शिकार नहीं होना पड़े। तो भले ही आज शमशान में भी आपके आंखें न भीगती हों, वहां पर जाकर के तमाम प्रकार की वो सब बातें कर ली जाती हों जो शायद घर पे इकट्ठे होने के बाद संभव नहीं हो पाती, क्योंकि घर पे इकट्ठे होते हैं तो मोबाइल सबसे बड़ा जिगरी हमारा होता है, और जब शमशान में इकट्ठे होते हैं लोग लाज के कारण मोबाइल का उपयोग कम कर पाते हैं, इसलिए कम से कम एक दूसरे से बतिया लिया करते हैं, और बतियाने में वो सारी बातें हो जाती हैं जो चुनाव के वक्त राजनीति के समय होती हैं, अथवा फिल्मों को देख करके आते हैं तो फिल्म थिएटर छोड़ने के बाद होती हैं, अथवा कुछ नहीं है तो जो सामाजिक कुरीतियां हैं उनके बारे में वहां पर हम बात कर लिया करते हैं। अब इन सब बातों को करने का मौका मात्र वहीं मिला। पहले तो व्यवस्था ऐसी थी जिस व्यवस्था के तहत सब साथ में जाते थे, जहाँ से अंतिम संस्कार की जो अर्थी उठ रही है वहीं से लेके जाते थे और रास्ते भर बतियाते आते थे जो पीछे चलते थे। अब तो आपके यहाँ एक दिन हम लौट के आ रहे थे कहीं से आहार करने के बाद, क्योंकि जाते वक्त तो यदि हो जाए तो गड़बड़ हो जाए, लौट के आ रहे थे तो एक दिखा शव वाहनी, शव वाहन, तो हम समझे किसी अस्पताल से जो डेड बॉडीज होती हैं उनको लाया जाता होगा ऐसा। फिर वो साथ में चलने वालों ने बताया, बोले महाराज जी अस्पताल से नहीं, किसी के घर से भी यदि मैयत निकलती तो आजकल शव वाहन में जाती है। मैंने कहा क्यों, क्या जिनका शव इतना वजनदार हो जाता है कि उनको कंधे पर ले जाना उनको मुश्किल होने लग गया? नहीं महाराज, अब तो सिर्फ उस गली को पार कराते हैं, उसके बाद बिठा देते हैं और शव वाहन में 10-20 लोग साथ में जाते हैं। तो हमने कहा बाकी जो अंतिम संस्कार में जाने वाले लोग होते हैं वो कैसे जाते हैं? तो अपने अपने वाहन से जाते हैं। जब शव को भी वाहन नसीब हो गया तो इंसान को वाहन नसीब क्यों नहीं होगा? वो भी कोई बाइक से जाता, कोई कार से जाता, ऐसा होता है। फिर उसके बाद क्या होता है महाराज जी, वहां पर जाकर के फिर लकड़ी वगैरह कैसे पहुंचती? लकड़ी का क्या मामला, लकड़ी की कोई वास्ते नहीं है। अब तो 3 प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, इलेक्ट्रिक से करा लो, डीजल से करा लो, अथवा और कैसे करा लो? इलेक्ट्रिक से, डीजल से, और कैसे कराएंगे? लकड़ी का सिस्टम तो है नहीं है।
3-4 लकड़ियां रख दी जाती हैं, वो भी चंदन के नाम पर, एक सर पर रख दी जाती है, कहीं और रख दी जाती है, अंतिम संस्कार लकड़ी से हो गया। ये तो व्यवस्थाएं आ गई हैं। जब अंतिम संस्कार भी इतना आर्टिफिशियल हो गया तो फिर आंसू आपके रियल आ पाए कहां तक सकता। जब बचपन से लकड़ी मिलती थी और अंत तक लकड़ी दी जाती थी, तब जाकर के ये सब संवेदनाएं हुआ करती थी। परिस्थितियां बदल गई हैं, लेकिन इन परिस्थितियों में भी आप अपने जीवन में संवेदनाओं को जीवित रखते हैं तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। विपरीत परिस्थितियों में जाकर के जो व्यक्ति काम करता है उसको अनुकूलताओं में वो अनुभव बन के सामने आता है, क्योंकि जब मैंने उस वक्त कर लिया, उस दौर में करके दिखा दिया, अब तो सारी चीजें आसान हो गई हैं, अब मुझे करने में क्या दिक्कत हो सकती है। और ऐसे ही हम लोग के समय में जब हम लोग दीक्षित हुए थे, अच्छी बात बीच में ले आए, तो उस समय 25 महाराजों की दीक्षाएं हुई थी, आप लोगों को मालूम है। उन 25 जो हम लोग ब्रह्मचारी उस वक्त थे, क्योंकि उसमें 3-4 साल से कुछ ब्रह्मचारी लोग, जैसे अपने नगर गौरव परम पूज्य वीर सागर जी महाराज हैं, उनका जो मतलब ब्रह्मचारियों का ग्रुप था, पहले ग्रुप में था, उसके बाद दूसरे ग्रुप में अपने महासागर जी महाराज आदि इन लोग का ग्रुप था, तीसरे ग्रुप में हम लोग का सिलेक्शन हुआ था ब्रह्मचारी अवस्था में। ऐसे 2000 सन में, 2001 में, 2002 में, ऐसे 3 साल लगातार भर्तियां हुई थी ब्रह्मचारियों की। फिर उसके बाद सबकी दीक्षा एक साथ हो गई, बात अलग है। तो उस वक्त भी सबके मन में रहता था, ब्रह्मचारी तो बहुत हो गए, 30-32 ब्रह्मचारी हो गए थे, पता नहीं दीक्षा कितनी होनी है, कैसे नहीं होनी। लेकिन जिनके मन में विश्वास था कि असंभव का अंतिम संस्कार हमने कर दिया है और संभव को स्वीकार कर लिया है, उस वक्त वो सब ब्रह्मचारी इस चीज के लिए अंदर से कई बार सोचते थे, पता नहीं हम लोग की दीक्षाओं में नंबर लग पाया कि नहीं लग पाएगा। आज देखो जिन्होंने परिस्थितियों से लोहा लिया, आज हम लोग के उस दीक्षित जो महाराज थे 25 महाराजों में से, उनमें से कम कम 4 महाराज तो संघ नायक बन करके धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज जो शयपुरा में आज चतुर्मास कर रहे हैं, उसके पहले दिल्ली और हरियाणा और उत्तर प्रदेश में जाकर के कई चातुर्मास करके आए हैं, धर्म का डंका बजा करके आए हैं। परम पूज्य मुनि श्री आगम सागर जी महाराज, जिनकी आगम की वाणी तो आप लोगों ने, नागपुर वालों ने पहले कई बार देखी है, वो भी यहाँ पर रहकर गए हैं। और हो सकता है जिस मंदिर के लिए आप कायाकल्प देख रहे हैं, उसके विचार की शुरुआत भी उनके जेहन से निकली थी, आपको सब पता है। और उसके पश्चात परम पूज्य मुनि श्री विशद सागर जी महाराज जो अस्वस्थ होकर के भी अपना कुशल संचालन संघ को लेकर के राहतगढ़ में कर रहे हैं। और परम पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज जो अंतरराष्ट्रीय तीर्थ क्षेत्र में अपना चातुर्मास कर रहे हैं, खजुराहो जैसे चातुर स्थान में जाकर के कैसा वो अपना जीवन स्तर उठाया होगा उन लोगों ने कि आज संघ नायक बन करके गुरुदेव की आज्ञा को पालन करते हुए धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। ऐसे साधुओं को हमें यहाँ से नमन करने में फक्र महसूस होता है। परम पूज्य वीर सागर जी महाराज, परम पूज्य आगम सागर जी महाराज, परम पूज्य विशद सागर जी महाराज, परम पूज्य विनम्र सागर जी महाराज, यहाँ बाकी बातों में आप लोग को आने की आवश्यकता नहीं। और सच्चे साधुओं को सच्चे दिल से स्वीकार करके उनको नमन करने भी हमारी कर्म नजरा होगी। इस बात को गांठ बांध के रख लें। अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने त्वाम वंदे मानस।